Hi, hello students. Welcome to Surano classes. I hope you all are fine. जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देर न करते हुए हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ने लगते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि की परिभाषा क्या है, यह आज हम जानेंगे। वृद्धि के आशय शरीर के आकार, लंबाई, वजन, ऊंचाई, अंगों के आकार में मात्रात्मक परिवर्तन से है। जैसे कि अगर किसी शरीर का आकार का परिवर्तन हो रहा है, शरीर का लंबाई का परिवर्तन हो रहा है, शरीर का वजन का, ऊंचाई का, अंगों के आकार में अगर मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। ठीक है। यह मापी जा सकती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे कद को हम माप सकते हैं, वजन को हम माप सकते हैं, ऊंचाई आदि को हम माप सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि पिक्चर में यह बच्चे का जो है, जो कद धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम बच्चों के जो वजन को हम माप सकते हैं, हम उसके ऊंचाई को माप सकते हैं। तो वृद्धि एक क्या है? वृद्धि एक शरीर का आकार में जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं, और वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि को मापी जा सकती है। ठीक है। जो वृद्धि के मुख्य बिंदु क्या है, वृद्धि के मुख्य बिंदु क्या है, यह आज हम जानेंगे। यह वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। यह शारीरिक परिवर्तन है। जो भी शारीरिक परिवर्तन है उसे हम वृद्धि कहेंगे। और वृद्धि को मापी जा सकती है। वृद्धि को मापी जा सकती है क्योंकि यह क्वांटिटेटिव है। इसको हम माप सकते हैं। सीमित समय तक होती है वृद्धि। किसी भी सीमित समय तक होती है वृद्धि। कंटिन्यूसली मतलब यह निरंतर नहीं है, यह सीमित समय तक होती है। किसी एक निश्चित आयु के बाद यह वृद्धि रुक जाती है। उदाहरण के लिए बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर से बढ़कर 120 सेंटीमीटर होना, यह वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। अब हम विकास के बारे में जानेंगे। विकास क्या है? विकास को हम इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। और विकास का परिभाषा क्या है? विकास से आशय व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्ति का व्यवहार, भावनाओं, बुद्धि, भाषा, सामाजिकता, नैतिकता आदि में गुणात्मक परिवर्तन से है। जो भी व्यक्ति का जो व्यवहार में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, भावनाओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, बुद्धि में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, भाषा में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, सामाजिकता में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, नैतिकता में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, इन सभी का जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो व्यक्ति का जो यह व्यवहार में, उसे ही हम विकास कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा था, तो बच्चे जब था उस समय उसका व्यवहार कोई दूसरा था। धीरे उसका व्यवहार का जो क्वालिटी है, जो गुणात्मक परिवर्तन, जब बड़ा हो जाता है वो परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकास को कहेंगे। ठीक है। आओ देखते हैं विकास का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु, उसके बारे में जानते हैं। विकास केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवर्तन भी शामिल करता है। विकास के अंदर केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं आता, विकास के अंदर मानसिक परिवर्तन भी होता है। जो सामाजिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, यह भी शामिल होता है। और विकास को मापना कठिन है। विकास को मापना कठिन है। और विकास जीवन भर चलता रहता है। यह किसी भी समय के बाद रुकता नहीं है, यह जीवन भर चलता रहता है विकास।
बुद्धि विकास का एक भाग है। विकास के अंदर ही बुद्धि आता है, विकास के अंदर ही वृद्धि आता है। तो अगर प्रश्न आए क्या वृद्धि विकास का एक भाग है, हाँ, तो आप उत्तर देना हाँ, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, एक अंश है। उदाहरण के लिए बच्चे का बोलना सीखना, बच्चा जो बोलना सीखता है, यह विकास का एक उदाहरण है। दूसरों से मिलना जुलना, बच्चे जो दूसरों से मिलना जुलना करता है, तो यह भी विकास का एक उदाहरण है। भावनाएं व्यक्त करना, बच्चे जो भावनाएं व्यक्त करते हैं, जैसे कि खुश होकर बच्चे जो अपना भावना को व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, यह विकास का एक उदाहरण है। आइए जानते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, यहाँ पर कुछ आधार दिया हुआ है, उस आधार पर हम वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में समझेंगे। प्रथम आधार है प्रकृति। जो वृद्धि का प्रकृति क्या है? वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि मात्रात्मक है, पर विकास गुणात्मक है। वृद्धि मात्रात्मक, पर विकास गुणात्मक है। वृद्धि के जो वृद्धि सीमित है, किसी भी समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, पर विकास आजीवन चलती रहती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि मापी जा सकती है, पर विकास को मापना कठिन है, नहीं मापी जा सकती है। जैसे कि वृद्धि का उदाहरण क्या है? वृद्धि का जैसे कद बढ़ना, वजन बढ़ना, यह एक एक वृद्धि का उदाहरण है। विकास का उदाहरण क्या है? भाषा विकास होना, भावनाएं को व्यक्त करना, सोच का विकास होना, यह विकास का एक एक उदाहरण है। जैसे कि वृद्धि का क्षेत्र क्या है? शारीरिक क्षेत्र। वृद्धि का केवल एक ही क्षेत्र है, शारीरिक क्षेत्र, पर विकास का बहुत सारा क्षेत्र है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, यह सभी विकास का एक एक क्षेत्र है। आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को यह समझ में आया होगा। आइए इस जो वृद्धि और विकास से जो हम जो समझे हैं, इससे कुछ प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिए। ग्रोथ मीन्स व्हाट? वृद्धि का अर्थ क्या है? क्या वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है, या मात्रात्मक परिवर्तन है, या भावनात्मक परिवर्तन है, या इनमें से कोई भी नहीं? हाँ, आप सभी उत्तर देने का कोशिश कीजिए। वृद्धि एक गुणात्मक परिवर्तन है, नहीं, वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि, ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव चेंज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? विकास में शामिल है क्या फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस, यानी शारीरिक व मानसिक परिवर्तन, क्या यह विकास में शामिल है? हाँ है। सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन, क्या यह विकास में परिवर्तन है? हाँ है, यह भी है। नैतिक व भाषाई परिवर्तन, यह भी विकास में परिवर्तन, यह जो विकास में शामिल है। तो इनमें से सभी विकास में ही शामिल है। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी विकास में शामिल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। वृद्धि होती है, क्या होती है वृद्धि? वृद्धि निरंतर प्रक्रिया होती है, या सीमित प्रक्रिया होती है, या अचानक प्रक्रिया होती है, या असंगत प्रक्रिया होती है? वृद्धि हमें पता है कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, तो वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज, विकास होता है, विकास क्या होता है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया होता है, अस्थायी प्रक्रिया होता है, अनियमित प्रक्रिया होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? वृद्धि निरंतर चलता रहता है, तो यह इसका ऑप्शन है ए, करेक्ट आंसर।
वृद्धि को मापा जा सकता है। क्या वृद्धि को मापा जा सकता है? तो किस में मापा जा सकता है? किलोग्राम और सेंटीमीटर में मापा जा सकता है, व्यवहार में मापा जा सकता है, या भावनाओं में, या कोई नहीं इनमें से? तो हमें पता है हम वृद्धि को किलोग्राम और सेंटीमीटर में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी यह वीडियो में जो भी मैंने समझाया है सभी समझ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप सभी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।